अलवर से एक ऐसी शर्मनाक और झंझोर देने वाली खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती महिला जो इलाज की उम्मीद लेकर आई थी, वहीं उसकी इज्जत को रौंद डाला गया। दरिंदा कोई बाहर से नहीं आया, अस्पताल का ही नर्सिंग स्टाफ था जिसने पेशेंट को पहले नशे का इंजेक्शन दिया और फिर आईसीयू के पर्दों के पीछे उसकी इज्जत को कुचल डाला। मामला ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का है और ये घटना हुई है 4 जून की रात को। होश आने के बाद महिला ने अपनी आप बीती अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पीड़िता के पति का आरोप है कि प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। आईसीयू जिसका मतलब होता है इमरजेंसी देखभाल, लेकिन अलवर के इस आईसीयू में हुई है भरोसे की हत्या और दरिंदगी की शुरुआत। रात के अंधेरे में अस्पताल के पर्दों के पीछे हुआ ये गुनाह, बिल्कुल उसी जगह जहां मरीज जिंदगी की आस लेकर भर्ती होता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें शर्मिंदा करती है। और अब सवाल ये है कि क्या अस्पतालों में भी बेटियां महफूज नहीं हैं? महिला को आईसीयू में भर्ती किया गया था जहां उसकी हालत नाजुक थी, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला बल्कि मिला धोखा। पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला का मेडिकल कराया गया है। इस पूरे मामले पर सबसे पहले सुनिए एमआईए थाने से एएसआईसी महावीर सिंह को। हमारे पास सूचना आई थी कि एडीएम सिटी साहब की वहाँ कुछ इस तरह की घटना घटी है, तो इस इत्तला पर मैं और एसएचओ साहब जाब्ते के साथ ईएसआई हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ पर ईएसआई हॉस्पिटल के डीन साहब से मिले तो उन्होंने घटना के बारे में मना किया कि मेरी संज्ञान में नहीं है ये घटना। उसके बाद आईसीयू में जो इंचार्ज हैं उनके पास गए तो उनसे बातचीत की और उस महिला के बयान लिए। तो महिला ने अपने बयानों में कहा कि मेरे साथ नाइट ड्यूटी में जो नर्सिंग स्टाफ है उसने कोई गलत हरकत की है, दुष्कर्म जैसी हरकत की है। इस पर परिवादी उपस्थित थाने पर आया, जिस पर अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी। जिस अस्पताल में इलाज होना था वही बना ये अपराध का अड्डा। और सबसे बड़ी बात, जब पीड़िता के पति ने हॉस्पिटल प्रशासन को इस बारे में बताया तो उन्होंने मदद की जगह चुप्पी ओढ़ ली। परिवार पर दबाव बनाया गया, लेकिन हिम्मत ने साथ नहीं छोड़ा। इस केस ने दिखा दिया कि सच कितना भी दबाया जाए एक दिन सामने जरूर आता है। जब पति ने मामला एडीएम सिटी तक पहुंचाया तब जाकर पुलिस हरकत में आई। अब पुलिस ने जांच जारी कर दी है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन पीड़िता के पति का क्या कहना है, सुनिए उसकी ज़बानी। जी देखिए जी, ये ईएसआई हॉस्पिटल है एमआईए में अलवर में स्थित है। उसमें मैंने अपनी वाइफ को एडमिट कराया था। कोई लेडीज प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन होना था उसका, ठीक है। तो 4 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद उसको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम रुके, उसके बाद उन्होंने गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। उसके बाद आधी रात को करीब 1:30 या 2 बजे के करीब गार्ड और जो आईसीयू का सुप्रिटेंडेंट था वो आए और मुझे जगा के ले गए। बोले कि तुम्हारी वाइफ चिल्ला रही है, तुम्हारा नाम बार बार से ले रही है, चिल्ला रही है। तो मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि वो बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी, अनकॉन्शियस सी स्थिति में थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको 15-20 मिनट में सुलाया। उसके बाद फिर मुझे बाहर भेज दिया गया। उसके बाद अगले दिन मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ ने कुछ गलत हरकत करी है, मेरे साथ थोड़ा फिजिकली थोड़ी गलत हरकत करी है। इसकी जानकारी हमने वहाँ के डॉक्टरों को और उच्च अधिकारियों को दी, डीन को दी। उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश करी, है ना। और जो मेरी वाइफ के बगल में जो बेड था, जो पेशेंट थी, वो भी सुबह इस बात को मान रही थी कि हाँ आपके वाइफ के साथ कुछ हुआ है। अब वो भी उन्होंने उसको कन्विंस कर दिया है और वो भी इसको पलट रही है कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं। अब सवाल उठता है, जब एक पीड़िता आईसीयू में तक महफूज नहीं तो आम महिला कहाँ जाए? जब अस्पताल ही चुप रह जाए तो इंसाफ की उम्मीद कहाँ से करे? पूरा सिस्टम तब तक लाचार बन जाता है जब तक कोई बोलने वाला ना हो। इस महिला ने हिम्मत दिखाई, अब बारी सिस्टम की है इंसाफ दिलाने की। अब सवाल ये है, क्या इस अस्पताल की सफेद दीवारों के पीछे सच्चाई दफन हो जाएगी या वाकई दोषी को मिलेगी उसकी गुनाह की सजा? प्रशासन ने जांच टीम तो बना दी है, लेकिन क्या ये जांच पीड़िता के जख्मों का मरहम बनेगी या फिर एक और दिखावा साबित होगा? अब सुनिए मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर असीम दास क्या कहते हैं। मेरे संज्ञान में ये मामला आज दोपहर को 2:30 बजे के बाद आया है। मैं सुबह 10:30 बजे से हमारे एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी ऑफिसरों के साथ, जो कि 1:30 बजे तक चली है।
और उसके बाद उसके शेष कार्यवाही करने में लगा हुआ था। जब ये इंफॉर्मेशन आते ही मैंने हमारे ऑफिसर्स हैं उनको रोका है एवं उसकी जांच के लिए कमेटी बिठाई। कमेटी में के साथ साथ हमने जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको फ्रीज करने के लिए बोला है। कंप्लेंट हमारे पास पुलिस की तरफ से भी आ गई है कि भाई उनके वहाँ पर रिपोर्टिंग हो चुकी है। हम इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा उसके साथ देने के लिए तत्पर हैं। आईसीयू जहां जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जाती है, अब वहीं लड़नी पड़ रही है इज्जत की लड़ाई। ये केस सिर्फ एक अस्पताल की कहानी का नहीं है, ये उस सोच का पर्दाफाश है जो जिम्मेदारी की जगह चुप्पी ओढ़ लेती है। अब वक्त है जब सवाल उठाने होंगे, आवाज बननी होगी, क्योंकि जब चुप रह जाते हैं तब दरिंदे और मजबूत हो जाते हैं। अगर अस्पताल में भी बेटियां महफूज नहीं तो सोचिए दरिंदगी की हद अब बाकी कहां बची है।